हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे हैं, तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। देखिए, आरबीएससी की जो बुकें हैं 6 से लेकर 12 तक वो हमने जारी कर रखी हैं और इसी क्रम में जो एनसीईआरटी की बुक है, 9th की बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, और एक हमारी जो 10th में चलती है कला और संस्कृति की बुक, इनके हम सार के रूप में क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पहले आप इन बुक के चैप्टर पढ़िए। देखिए, ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। 9th और 10th की बुक को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, इनको ज़रूर पढ़िए। अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आप हमारे साथ ये जो क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला है इसको कर लीजिए। आपका एक एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। देखिए, सार है एक, इनको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करने का एक ही रीज़न है ताकि स्टूडेंट लंबे समय तक इनको याद रख सकें। देखिए, कई बार पढ़ा हुआ इतना याद नहीं रहता, पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं तो वो चैप्टर हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। तो ये सार है एक तरह से एनसीईआरटी की जो बुक है 9 और 10 की, उनका। तो आप ये क्वेश्चन आंसर सोल्व कीजिए और अपना जो चैप्टर है वो क्लियर करते जाइए। देखिए, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए, आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो 1707 ईस्वी में। प्रथम बार मराठों ने धन एकत्रित किया था। प्रथम बार मराठों ने राजस्थान से धन एकत्रित किया था, किस क्षेत्र से? तो देखिए, ये 1711 की बात है। मंदसौर के निकट मेवाड़ क्षेत्र से जो है मराठों ने धन एकत्रित किया था। कौन सी रियासतों के आंतरिक मामलों में मराठों ने सर्वप्रथम हस्तक्षेप किया था? तो ये बहुत ही, आप इसको वेरी इम्पोर्टेंट में देख लीजिए कि कौन सी रियासतों के आंतरिक मामलों में मराठों ने सर्वप्रथम हस्तक्षेप किया था। तो बूंदी, जोधपुर और जयपुर। देखिए, बूंदी, जोधपुर और जयपुर, ये 3 रियासतें ऐसी थी जिनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था मराठों ने। चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो चौथ और सरदेशमुखी मराठों द्वारा वसूले जाने वाले क्या थे? कर थे। देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में आ गया, ये क्वेश्चन एग्जाम के रूप में आ गया। कुछ क्वेश्चन आरबीएससी या फिर राजस्थान स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके फेवरेट होते हैं, तो उन्हीं फेवरेट क्वेश्चनों में से है ये चौथ और सरदेशमुखी। तो ये क्वेश्चन आ गया। और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा हुरडा सम्मेलन। तो हुरडा सम्मेलन है, ये भी आरबीएससी का बहुत ही प्यारा सा फेवरेट सा क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है कि हुरडा सम्मेलन है वो कब हुआ था। तो आप याद रख लीजिएगा, हुरडा सम्मेलन होता है 17 जुलाई 1734 को। अब एक क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिएगा कि ये हुरडा है कहाँ। तो ये हुरडा भीलवाड़ा में है। हुरडा कहाँ है? हुरडा भीलवाड़ा में है। और इसकी जो अध्यक्षता थी इस सम्मेलन की, वो की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने किसकी अध्यक्षता की थी? तो ये हुरडा सम्मेलन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। घोटे मार लीजिए, ये क्वेश्चन में रिपीट, ये क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है एग्जाम में। एक सवाल ये आता है कि ये जो हुरडा सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में। इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। तो इसमें कौन कौन से शासकों ने भाग लिया था? तो देखिए, मैंने इसमें ऐड तो नहीं किया है, लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन आ गया तो बता देती हूँ। इसमें आमेर के सवाई जयसिंह थे, जोधपुर के अभय सिंह थे, और नागौर से बखत सिंह थे, और कोटा के महारावे दुर्जन साल थे। इन शासकों ने हुरडा सम्मेलन में क्या लिया था? भाग लिया था। और ये निश्चित किया था कि वर्षा ऋतु के पश्चात ये कहाँ एकत्रित हो गए? तो ये होंगे रामपुरा नामक के स्थान पर। लेकिन किसी कारणवश ये सम्मेलन इनका सफल नहीं हो सका।
उम्मीद करती हूँ आपको ये हुड़ा सम्मेलन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार थोड़ा सा हटा देती हूँ ताकि आप रिपीट करके जब वीडियो देखें तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर रहे। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति, आप 1857 की क्रांति से क्या हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं। पहले मराठों का प्रवेश होता है, कहाँ पे? राजस्थान में। 3 रियासतें हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी? बूंदी, जोधपुर और जयपुर। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ भी रुका नहीं जा रहा, ये क्वेश्चन आ रहा है तो एक्सप्लेन कर देती हूँ। जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष होता है। जयपुर में क्या होता है? उत्तराधिकार संघर्ष होता है। उदयपुर के महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय। उदयपुर के महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय। उनकी एक पुत्री थी चंद्रकुंवरी बाई। उसका विवाह किससे होता है? तो उसका विवाह होता है सवाई जयसिंह के साथ। और शर्त ये होती है कि मेवाड़ की राजकुमारी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। कहाँ बैठेगा? जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। अब शर्त के मुताबिक 1743 ईस्वी में जो सवाई जयसिंह है इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब मेवाड़ की जो राजकुमारी होती है चंद्रकुंवरी, उससे उत्पन्न होता है माधो सिंह। उसका पुत्र कौन होता है? माधो सिंह। और वैसे सवाई जयसिंह जो थे उनका पुत्र था ईश्वर सिंह। तो बड़ा होने के नाते तो ईश्वर सिंह बैठेगा, लेकिन शर्त क्या थी कि मेवाड़ का जो राजा बनेगा वो बनेगा राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र। तो माधो सिंह और जो सवाई जयसिंह ईश्वरी सिंह है उसके बीच में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। उत्तराधिकार जो संघर्ष है वो प्रारंभ हो जाता है। और तब मराठों की यहाँ पे क्या होती है? एंट्री होती है। मराठा सरदार राव होलकर तो माधो सिंह का पक्ष लेता है, और इनके बीच में जो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में राजमहल और बगरू का क्या होता है? युद्ध होता है। तो आप इस जानकारी को याद रखिएगा। राजमहल और बगरू का युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और लास्ट में इसका रीजन ये होता है कि कहा जाता है कि ईश्वर सिंह जो है उसने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। अब आगे चलिए, दूसरा चैप्टर हमारे सामने आता है कि जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष, जहाँ से मराठे आते हैं राजस्थान में। तो जयपुर के भांति जोधपुर में भी क्या होता है? वही उत्तराधिकार संघर्ष होता है। यहाँ पे राम सिंह और बकत सिंह के बीच क्या होता है? संघर्ष होता है, और दोनों ही मराठों की सहायता के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। इसमें सिंधिया व होलकर का हस्तक्षेप यहाँ पे बढ़ जाता है, और यहाँ पे मराठों की क्या हो जाती है? एंट्री हो जाती है। राम सिंह और बकत सिंह को देखिए मारवाड़ का आधा आधा हिस्सा मिल जाता है, लेकिन मारवाड़ का विभाजन हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से बूंदी में भी बुद्ध सिंह वाला मैटर होता है। चलिए लंबा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इनके बारे में और चर्चा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के शासक कौन थे? तो वो था जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। देखिए 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति किसका परिणाम थी? पहले मराठे आते हैं, उसके बाद मराठों से छुटकारा पाने के लिए जो रियासती शासक थे ये किससे संधियाँ कर लेते हैं? अंग्रेज़ों से। और अंग्रेज़ जो हैं वो अपनी शर्तों पे नहीं रहते हैं। देखिए अंग्रेज़ों की पॉलिसी बड़ी खतरनाक थी, तो वो अपनी शर्तों पे नहीं रहते हैं, और धीरे धीरे वो इतना हस्तक्षेप करने लग जाते हैं कि लास्ट में एक आंदोलन होता है, एक क्रांति होती है, और उसी का नाम होता है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक जसवंत सिंह थे। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये शासक देकर कि 1857 की क्रांति में जो राजस्थान की रियासतें होती हैं उनके शासक हमसे कई बार पूछ लेता है। तो इसमें जितने भी शासक हमें दिए गए हैं इस चैप्टर में, उनको हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्लियर कर लेंगे। जैसे जैसे कोई फैक्ट आया तो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अंग्रेजों के साथ अंतिम संधि करने वाली रियासत कौन होती है? तो अंग्रेजों के साथ जो अंतिम संधि करने वाली रियासत होती है वो होती है सिरोही। कब करती है? 1823 ईस्वी में।
1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कोटा रियासत से मेजर बर्टन थे। इसमें मैंने सारे ही जो इस चैप्टर में दे रखे हैं वो वो इसमें मैंने इंक्लूड कर लिए हैं इस चैप्टर में जो दिए गए हैं। तो देखिए, कोटा से थे बर्टन। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, कोटा से बर्टन? तो कोट के क्या होते हैं? बटन। आप इसको ऐसे बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट होते हैं कि कोटा से कौन थे। आपसे पूछ लेगा कि जोधपुर से कौन थे। अलग अलग जो ये एजेंट थे इनके नाम देकर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कोटा से थे बर्टन, जोधपुर से मैक मेसन। ये वही मैक मेसन है जिसका आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने सिर काटकर किले पे लटका दिया था। चेलावास और फिथौड़ा का युद्ध आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। भरतपुर रियासत से कौन थे? तो मोरीसन, भरत और मोरीसन। जयपुर रियासत से ईडन और उदयपुर से थे सावर्स। सिरोही से जेडी होल, सिरोही से थे जेडी होल। तो आप ये जो इस चैप्टर में दिए गए हैं ये जो एजेंट हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी छावनियों की संख्या कितनी थी? जो सैनिक छावनियाँ थी वो कितनी थी? तो 1857 की क्रांति जब आरंभ हुई उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी? तो देखिए, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। सैनिक छावनियों में अंग्रेज अधिकारियों की संख्या थी। देखिए, रीट जो एग्ज़ाम है उसका कोई लेवल नहीं है, कहीं से भी फैक्ट उठाए जाते हैं और ये फैक्ट ऐसे उठाए जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक एक फैक्ट को याद रख लीजिएगा। इसमें अंग्रेज अधिकारियों की संख्या दे रखी है। तो सैनिक जो छावनियाँ थी उसमें अंग्रेज अधिकारी थे, सैनिक सारे भारतीय थे, अंग्रेजी नहीं थे। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कितने थे? वो थे 30 अंग्रेज अधिकारी थे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। अब ये क्वेश्चन भी कई बार स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि ये एजीजी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, एजीजी का पूरा नाम होता है एजेंट टू दी गवर्नर जनरल। आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एजेंट टू दी गवर्नर जनरल। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने इसलिए इस चैप्टर को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करके पूरा करेंगे। जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए, पढ़िए उतना जितना आप क्लियर कर पाएँ, आपको याद रह जाएं, और अनावश्यक मत पढ़िए, उतना ही पढ़िए जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए